हेलो नमस्कार फ्रेंड। जैसे कि अभी अपने यहाँ पे एमपी पुलिस की भर्ती आने वाली है, 7,500 पदों पर अभी भर्ती निकली है। उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे अपने इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसे सादृश्य परीक्षा कहा जाता है, एनोलॉजी टेस्ट जिसे कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? एनोलॉजी टेस्ट। एनोलॉजी टेस्ट में कुछ आपसे किसी चीज़ से संबंधित आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे अपने साइंस के दायरे में आता है। कुछ आईएमपी क्वेश्चन मैं बताऊँगा जो इनको आपको इस वर्ष में परीक्षा के अकॉर्डिंग बहुत ही आईएमपी है। क्वेश्चन नंबर आपका है जैसे कि ए मीटर। अब आपसे पूछा जाता है पेपर में, तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाता है, वो क्या है, कुछ क्वेश्चनों को पढ़ नहीं पाता है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन अपना आई मीटर। तो आई मीटर मतलब आई मीटर का संबंध किससे है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका आई मीटर। तो आई मीटर जो आई मीटर होता है, इसका संबंध किससे है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के मापन के लिए, किसके मापन के लिए? विद्युत धारा के मापन के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका ओडीमीटर। ओडीमीटर कौन सा मीटर? ओडीमीटर। इसे अपन याद रखने के लिए कैसे कर सकते हैं? ओडी कैसे चलती है? बहुत ही तेज गति से चलती है। क्या होती है? ओडी किससे चलती है? बहुत ही तेज गति से चलती है। तो इस तरह अपन इसे याद रखेंगे। ओडी का हो जाएगा आपका गति। उसके बाद क्वेश्चन है आपका केरोमीटर। केरोमीटर हो जाता है आपका केरोमीटर। कौन सा मीटर हो जाएगा? केरोमीटर। अब केरोमीटर का क्या रहेगा आपका? ये हो जाएगा आपका ऊष्मा का। किसका? ऊष्मा का, ठीक है ना। इससे केरोमीटर के द्वारा ऊष्मा को मापन किया जाता है, एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापन किया जाता है, ऑडियोमीटर के द्वारा गति का मापन किया जाता है। केरोमीटर ये ऊष्मा हो जाएगा आपको। इसे याद कैसे रखोगे आप? केरोमीटर। तो आप कैसे याद रखोगे? इसे याद करने के लिए कुछ आपको कुछ नई नई चीजें पता होना चाहिए कि इसे कैसे याद रखें। कुछ लॉजिकल वैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चे के कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए केरोमीटर। तो केरोमीटर तो अपन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मीटर। तो कह रहे हैं अपन, कह रहे हैं कि ऊष्मा यानी गर्मी बहुत पड़ रही है। क्या पड़ रही है? गर्मी बहुत पड़ रही है। और इससे हमारा जो मीटर है, अब अपन अत्यधिक पंखे वगैरह चलाते हैं तो इससे हमारे मीटर की गति ज़्यादा हो रही है। तो ऊष्मा अपन इसी ट्रिक से याद कर सकते हैं, ऊष्मा। और उसके बाद जैसे कि हो जाएगा आपका हाइग्रो। तो हाइग्रोमीटर। अब हाइग्रोमीटर को अपन कैसे याद रखेंगे? कब का हाइग्रोमीटर है? हाइग्रोमीटर को याद रखने के लिए आर्द्र, देखो आर्द्रता, किसको नापने के लिए? आर्द्रता नापने के लिए इस हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो आर्द्रता कैसे याद रखो? इसे हाई, अपन क्या बोल देंगे? हाइग्रो। और इसे बोल देंगे आर्द्रो। जैसे आर्द्र लिखा है, इसे हाइग्रो और इसे बोल देंगे आर्द्रो। तो अपने पता चल जाएगा हाइग्रोमीटर के लिए आर्द्रता होती है, केरोमीटर के लिए अपने ऊष्मा हो जाएगी। इसको स्क्रू गेज। स्क्रू गेज आपका ये होता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में क्या होता है आपका? स्क्रू गेज किसके लिए? मोटाई नापने के लिए किया जाता है। क्या नापने के लिए? मोटाई को नापने के लिए। तो स्क्रू गेज यानी स्क्रू, इसे ऐसे जैसे मानो कि ये कोई नट है, इसमें ऐसे 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 एक स्क्रू मारा हुआ है, ठीक है। तो इसको, ये कुछ लकड़ी है, ठीक है ना। इस लकड़ी में अपन ने इसको अंदर यहाँ पे प्लस स्टार लगाओ, इसमें पेचकस लगा के इससे कसते गए कैसे गए, इससे पता चल जाएगा, इधर से इधर निकल जाएगा। तो ये इधर से इधर निकल जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि इसकी मोटाई कितनी है। और ये इधर से इधर निकल जाता है। ये अपने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो पता चल जाएगा 1 सेंटीमीटर का इसकी मोटाई है। तो इस तरह अपन इसे याद रख सकते हैं कि स्क्रू गेज को किसके नापने के लिए होता है? मोटाई नापने के लिए। फिर हो जाता है आपको लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर। देखो लेक्टोमीटर जो होता है, सबको पता होना चाहिए कि ये दूध के मापन के लिए, किस मापन के लिए? दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए। दूध की शुद्धता, सभी बच्चे यहाँ पे अपने सभी के यहाँ गाय भैंस से सभी डेयरी पे दूध देने जाते हैं, तो यहाँ पे लेक्टो यानी दूध जो होता है लीटर में मापा जाता है। तो अपन दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए लीटर वाले 1 लीटर दूध को शुद्धता नापने के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं लेक्टोमीटर का। प्लेनो, देखो मैंने बोला है प्लेनोमीटर। प्लेनोमीटर का मतलब हो जाएगा यदि कौन सी जगह है, ये सतह है। क्या है? सतह है। ये सतह क्या है? प्लेन है, यानी एकदम प्लेन है। यदि ये इससे ऊपर नीचे होती तो अपन इसे कहते ऊपर नीचे वाली जगह, लेकिन ये सतह है तो ये सतह से समतल का, ये समतल सतह का, कौन सी सतह का? समतल सतह का। समतल मतलब समान इसका तल रहे, वो सतह को नापने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह अपन के धीरे धीरे क्वेश्चन को कुछ ट्रिक द्वारा याद करें तो अपने
ज़्यादा दिन और ज़्यादा समय के लिए बेटर रहेगा और अपने याद भी ज़्यादा, हमें याददाश्त भी रहेगी। अभी कुछ ज़्यादा एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम आपके आने वाले हैं, तो इसलिए कम समय है। तो धीरे धीरे इसी तरह से अपने इनको ट्रिक के द्वारा इनको याद अपन करेंगे। वापस एक बार रिवाइज करेंगे। एमीटर मतलब ए मीटर विद्युत धारा को मापने के लिए ओडी के सीधे की बहुत गति से तेज। केरोमीटर का मतलब है कि अपना जो उष्मा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इसलिए हमारा जो मीटर है वो भी बहुत तेज चल रहा है, लाइट का मीटर, ठीक है ना। हाईग्रो मतलब देखो हाईग्रो और इधर आद्रो, दोनों को याद करने की दोनों सेम तो कुछ वर्ड से आ रहा है बोलने में। इधर हाईग्रो इधर आद्रो। स्क्रू गेज मतलब होता है इसी स्क्रू को जितने भी कसते जाओ तो उसमें उसका पता चल जाएगा कि कितने अंदर तक कसा जा रहा है, उसकी वो मोटाई नापने के लिए। लेक्टोमीटर, लीटर में अपन किसको नापते हैं, दूध की शुद्धता को। प्लेनोमीटर मतलब प्लेनोमीटर मतलब प्लेन यानी प्लेन जगह, ठीक है। इसकी तरह से अपन ऐसे माप सकते हैं। प्लेन जगह होती है उसे अपन क्या कहते हैं, समतल। क्या कहते हैं अपन, समतल। तो इसी तरह से याद करने की अपन धीरे धीरे हैबिट बनाएंगे, ट्रिक बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद करने की अपन कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए वोल्ट मीटर। क्या, वोल्ट, ये हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का हो जाता है आपका वोल्ट विभवांतर। कौन सा अंतर, विभवांतर। इन दो बिंदु के बीच का अंतर क्या कहलाता है, आपका विभवांतर। तो वोल्ट क्या हो जाएगा आपका वोल्ट, और बीच से ही विभव, तो वोल्ट विभव, ठीक है ना। उसका थर्मामीटर, कौन सा मीटर, थर्मामीटर। अब ये थर्मामीटर क्या चाहिए, थर्मामीटर इसको उपयोग किसके, तापमान को याद करना। आपने कभी सुना होगा कि हमारे पास थर्मोकोल है, ठीक है ना, ये थर्मामीटर है। ये फिर हमारे पास कुछ भी अपन चाय वगैरह ले जाते हैं, चाय रखते हैं, तो वो अपन इसमें थर्मामीटर में क्यों रखते हैं, जो ये तापमान को बनाए रखती है, इसलिए इसका तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है आपके सामने क्वेश्चन बैरोमीटर। कौन सा, बैरोमीटर। देखो ध्यान देना, एक वहाँ पे क्वेश्चन कैलोरी, मैंने जो क्वेश्चन लिखवाया था आपको बैरोमीटर, चलिए पता मैं बैरोमीटर, जो बैरोमीटर लिखवाया था वो होता है ऊष्मा का। किसका होता है, सॉरी, बैरोमीटर जो होता है वो होता है किसका, बैरोमीटर वो होता है आपका वायु के दाब का। किसका होता है, वायु दाब का। और जो क्वेश्चन मैंने इससे पहले बता दिया था वो कैलोरीमीटर होता है, और बैरोमीटर में कैलोरी मीटर। और ये कैलोरी यानी कैलोरी मतलब किसी चीज़ की कैलोरी याद करने के लिए ऊष्मा, ये होता है ऊष्मा का। ऊष्मा का क्या होता है, सॉरी मिस्टेक हो गई, कैलोरी किसी चीज़ में कितनी कैलोरी है उसे ऊष्मा के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। और बैरोमीटर ये होता है वायु के दाब का, बाद से वायु और बाद से बैरो, ठीक है। इसे याद करना है। इसके बाद टेस्कोमीटर, टेस्को अपन बोलते हैं भैया, टेस्को मतलब टेंशन, टेस्कोमीटर मतलब टेंशन, टेस्कोमीटर। इसमें तनाव में रहता है व्यक्ति, कैसे रहता है, तनाव को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टेस्को का। स्केल की लंबाई, स्केल किस काम में आता है, लंबाई के लिए, है ना। तो इस तरह धीरे धीरे अपन क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं। रेन गेज, सभी को पता है, रेन इंग्लिश में रेन मतलब होती है वर्षा, और गेज बोल दिए तो गेज का मतलब होता है वर्षा को मापने वाला। तो ये हो जाता है आपका रेन। ये चाहे तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आ रही है आपको, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इन क्वेश्चनों के बाद जैसे कि आपके पास और भी सामने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ। अब इसे याद करने के लिए कुछ ट्रिक टाइप में बता रहा हूँ। सिस्मोग्राफ हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ। अब ध्यान रखिएगा ये सिस्मोग्राफ है, तो सिस्मोग्राफ का मतलब जैसे ही भूकंप आता है तो हम कैसे होने लगते हैं, हम सिसकने लगते हैं, यह सारी चीज़ें खिसकने लगती है। किसके खिसकने से, सिसकना और खिसकना। भूकंप किसकी वजह से, भूकंप को मापने या भूकंप की तीव्रता के लिए। किसको नापने के लिए, भूकंप की
तीव्रता के लिए, इसके लिए विभव की तीव्रता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये हो जाते हैं आपका। अब बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में मैंने पहले बता दिया है। बाकी की चीज़ आपको कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, जैसे कि शक्ति का मापन कैसे होता है। अपना जो शक्ति होती है, शक्ति को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, पावर। जो अपनी पावर होती है, पावर को शक्ति के द्वारा कहा जाता है, इसे बोलते हैं हॉर्स पावर, ऊष्मा। फिर क्या हो जाएगी आपकी ऊष्मा किसकी गिनती में आती है आपकी, मैंने बताया था कैलोरी की गिनती में। किसकी गिनती में, कैलोरी, ठीक है ना। इनके एसआई मात्रक है, तो मैं थोड़ा सा और बता दूं। एसआई मात्रक किसका क्या है। बहुत ही बेस्ट और प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि भैया शक्ति को किससे मापा जाता है, इसका एसआई मात्रक क्या है, शक्ति का है भैया पावर। क्या है, पावर। इसे पावर भी कहते हैं और साथ साथ में इसे हॉर्स पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्स पावर, ठीक है ना। हॉर्स पावर भी हो जाता है ऊष्मा का क्या हो जाता है, ऊष्मा का आपको पता भी है। कैलोरीमीटर से किसे नापते हैं, ऊष्मा को नापते हैं कैलोरीमीटर से। इसी तरह ऊष्मा का क्या हो जाएगा आपका, कैलोरी, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है प्रदीप्त। देखो प्रदीप जो है क्या है, प्रदीप जो है किस साबुन से नहाता है। प्रदीप जो है एक लक्स साबुन से नहाता है। कौन से साबुन से नहाता है, लक्स से, ठीक है ना। प्रदीप नाम का कौन लड़का है जो कौन से साबुन से नहाता है, वो लक्स साबुन से नहाता है। इसे ऐसे याद रखें। गुरुत्वाकर्षण, देखो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, गुरुत्वाकर्षण, इसकी खोज किसने की थी, इसने न्यूटन ने। किसने, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण ही इसका मात्रक क्या है, और दबाव का मात्रक क्या है। दबाव, किसी चीज में हम दबा रहे हैं तो उसका मतलब होता है पास्कल। क्या बोलेंगे अपन, अब अगर कोई व्यक्ति तुमको धक्का देता है, इसे दबा देता था, उनसे क्या बोलते हैं, इडियट, जब अपन बोलेंगे रास्कल। तो इसी तरह इसको याद रख सकते हैं अपन पास्कल। दबाव को कैसे याद रखेंगे अपन, पास्कल। इसको पास्कल के नाम से अपन इसे याद रख सकते हैं। और विद्युत शक्ति, देखो जो विद्युत शक्ति होती है, विद्युत धारा को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए इसका प्रयोग किया था एमीटर का। लेकिन विद्युत शक्ति जो होती है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है अपना विद्युत शक्ति को वाट। ये किस में नापती है, वाट में। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। तो विद्युत शक्ति का हॉर्स पावर, ऊष्मा का कैलोरी, प्रदीप का लक्स साउंड से नहाता, गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन, दबाव, किसी व्यक्ति को अपन दबा देते हैं वो अपन क्या होता है, रास्कल अपन बोल देंगे इसे पास्कल। विद्युत शक्ति का होता है अपना वाट, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का वाट देखो, पदार्थ की मात्रा। कौन से पदार्थ है, ठीक है ना, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए अपन किसका उपयोग किएंगे, यहाँ पे पदार्थ की मात्रा को नापने मोल। किससे, मोल से अपन उपयोग करते हैं विद्युत आवेश। कौन सा आवेश, विद्युत आवेश। ध्यान दीजिएगा, विद्युत शक्ति अलग होता है और विद्युत आवेश अलग होता है। दोनों ही चीज अलग अलग होती है, लेकिन दोनों को ही अलग अलग ध्यान में रखना है। कूलाम, विद्युत आवेश क्या हो जाएगा, कूलाम। ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए। कौन बच्चा अगर क्वेश्चन में जाता है विद्युत आवेश का निम्न से किससे संबंध है, आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे ये और कहा जाएगा तो आप संबंध नहीं बता पाओगे। यदि ये दोनों ऑप्शन एक साथ दे दिए तो आपको ध्यान रहेगा विद्युत शक्ति और विद्युत आवेश दोनों थोड़ा सेम इसलिए आप नहीं बता पाओगे। पूरा बताने के लिए आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आवेश अलग चीज़ हो, शक्ति अलग चीज़ है, ठीक है ना। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका काम आएगा आपका। अब विभवांतर, इसका यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं। विभवांतर, विभवांतर को अभी मैंने इससे पहले वोल्ट मीटर,
किसका उपयोग करते हैं इसे नापने के लिए? बी से विभवान और बी से वोल्ट। किसका उपयोग करते हैं इसे नापने के लिए? वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें दिया गया है विभवांतर, तो विभवांतर को अपन से वोल्ट मीटर नहीं वोल्ट ही लिखेंगे। इसका ऐसा ही मात्रक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? इसका ऐसा ही मात्रक है ये वोल्ट मीटर, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है आपके सामने में, क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विद्युत धारा, विद्युत धारा देखो, विद्युत शक्ति का वाट, विद्युत आवेश का कूलाम और विद्युत धारा। ऐसे ही बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि धारा अलग चीज होती है। जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा को किससे मापते हैं? तो इसका आपको पता होना चाहिए। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? इसमें मापते हैं एम्पियर से। किससे? एम्पियर। तो बच्चे के यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। विद्युत शक्ति को वाट, शक्ति को मापते हैं वाट से, आवेश को मापते हैं कूलाम से, और धारा को मापते हैं एम्पियर से। इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत शक्ति, यहाँ पे शक्ति मतलब वाट, ठीक है, और विद्युत शक्ति और विद्युत आवेश का क्या हो जाता है? जो अपने ये होता है आवेश, आवेश को मापने की कंडीशन क्या अप्लाई होती है आपकी? जो आवेश होता है इसे कैसे और किससे मापा जाता है? तो विद्युत जो आवेश होता है, अभी मैंने इससे पहले बताया था, कूलाम से। किससे? कूलाम से ना। ये चीज़ मैं डबल रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों में बच्चे का कंफ्यूज होता है बार बार। देखिए, विभवांतर को वोल्टमीटर, विद्युत धारा को एम्पियर से, विद्युत वाट को शक्ति से, विद्युत शक्ति होती है वाट से मापा जाता है, ठीक है ना। और विद्युत आवेश जो हो जाएगा आपका कूलाम। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आगे और भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जैसे क्षेत्रफल किसी के पास जमीन है, किसी के पास जमीन है, तो अब वो अपन जमीन को बोलते हैं ना कितने हेक्टेयर है, तो उसे अपन बोलते हैं हेक्टेयर से। किससे? हेक्टेयर। क्षेत्रफल को मापने में हेक्टेयर का प्रयोग किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक, सॉरी क्षेत्रफल हेक्टेयर, इसका ऐसा ही मात्रक जो है वो ये है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है आपके सामने, ल्यूमिनेसिटी, तो ल्यूमिनेसिटी जो होती है इसका क्या उपयोग होता है? तो ये होती है कैंडेला। किसके द्वारा? कैंडेला के द्वारा। कैंडेला होता है इसका, है ना। इसके बल्ब को आपको अच्छी तरह पता है, न्यूटन। किसका होता है? न्यूटन। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसका भी क्या होता है आपका? न्यूटन, ठीक है ना। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, इसकी क्या हो जाएगा आपका? विद्युत आवेश। ध्यान देना, अभी अपन ने विद्युत आवेश अलग चीज होती है। क्या? विद्युत आवेश जो अपन पढ़ा था, अपने वो पढ़ा था कूलाम। क्या होता है? कूलाम। लेकिन अपन जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विद्युतीय आवेश। तो इसमें हो जाएगा आपका ये, क्या हम बोल सकते हैं अपन इसे? फेराडे। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं विद्युत आवेश में और विद्युतीय आवेश में। ये कूलाम हो जाएगा और ये फेराडे हो जाएगा। विद्युत आवेश आपका कूलाम, विद्युतीय आवेश फेराडे आपका हो जाता है। तापमान देखो, अपन कोई चीज जैसे अपनी तेज गर्मी पड़ती है, कुछ भी होता है तो अपन कहते हैं यार बहुत तेज गर्मी पड़ी, तो उसे अपन क्या कहेंगे? तापमान को किससे दर्शाएंगे? डिग्री से। अपन बोलेंगे अरे यार कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 से, क्या बोलते हैं अपन, ज़्यादा नहीं तो 20 से 30% का भी गर्मी है, या 20 डिग्री तापमान है, 30 डिग्री तापमान है, इसे अपन क्या बोलते हैं? तापमान। तापमान को कितने डिग्री से मापते हैं? डिग्री। अब क्या वो कितना डिग्री हो, ऐसा नहीं है कि जितना बोलते हैं उतना डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आपके पास रह जाती है आवृत्ति। क्या हो जाती है आपकी? आवृत्ति। और आवृत्ति को जो मापा जाता है वो मापा जाता है हर्ट्ज से। किससे? हर्ट्ज, ठीक है ना।
हर्ट्ज से आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति में तो हो जाएगा आपका हर्ट्ज। उसके बाद आपके पास क्या जाता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध सभी को पता है, प्रतिरोध को किससे मापा जाता है, ओम से। किससे, ओम से। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने में आप क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका हेक्टेयर हो जाएगा। ल्यूमिनिसिटी मतलब कैंडेला हो जाएगा आपका। तो देखो बल, बल को आपको सभी को पता है, बल का किससे, बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ये हो जाएगा आपका न्यूटन। विद्युत आवेश कूलॉम का होता है, और विद्युतीय आवेश जो होता है वो फैराडे का होता है। ठीक है। उसका तापमान डिग्री में मापा जाता है। आवृत्ति किसी का आवृत्ति हर्ट्ज हो जाएगा, और प्रतिरोध में क्या हो जाएगा आपका ओम, क्या हो जाएगा ओम। इन चीज़ों को ध्यान में रखें और याद करते रहें। ठीक है ना। अब आपको और कुछ क्वेश्चन रहेगा है। हर्ट्ज होगा समय, प्रतिरोध समय। समय को आपको सभी को पता है, समय का क्या होता है, समय को मापा जाता है सेकेंड में। किसमें, सेकेंड में समय। और समय के बाद आपका होता है लंबाई। लंबाई को भी पता है किसमें मापा जाता है, लंबाई। लंबाई आपको पता हो जाएगा मीटर में। किसमें, मीटर में मापा जाता है लंबाई का। और कार्य, कार्य किसमें मापा जाता है, जूल में। कार्य को किससे करते हैं, कार्य देखो दो अक्षर का कार्य और दो अक्षर का ही जूल। ठीक है ना, कार्य को। और कोण, जो कोण बनते हैं आपके, जैसे ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, तो इनको किसमें, रेडियन में। किसमें, रेडियन से मापा जाता है। किससे, तो इनका ऐसा ही मात्रा क्या है, रेडियन। ठीक है ना। और उसके बाद हो जाएगा आपका भार। किसी चीज़ का भार मतलब वजन। वजन को किससे नापते हैं, किलोग्राम से। ठीक है ना। दबाव, अभी मैंने जस्ट पहले बताया था आपको, कोई धक्का रहा है तो अपन बोलेंगे उसे पास्कल। क्या बोलेंगे, पास्कल। अपन बोलते हैं उसे रास्कल। इस तरह ये होता है आपका पास्कल। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसको किससे, ओरेस्टेड, ओरेस्टेड। चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका होता है ओरेस्टेड। जैसे अपन ने भैया किसी को अरेस्ट कर लिया, मतलब उसने पकड़ लिया। अब पकड़ता, लोहे को पकड़ता कौन है, चुंबक। जैसे अपन बोले हैं अरेस्टेड। ठीक है ना। उसका देगा चालकता। चालकता, कोई व्यक्ति आपके साथ चाल कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि महो, उससे महो मतलब महा, महो। अपन कहते हैं चाल कर रहा है कोई व्यक्ति अपन से, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, महा, इसलिए। ठीक है ना। इस तरह की वीडियो, लेटेस्ट वीडियो या जानकारी के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और रोज ही आपको यहाँ पे अपने साइंस से लगा के, साइंस लगा, जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते तब तक अपन इस तरह के IMPD पे क्वेश्चन करते रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ 1 नंबर आपके यहाँ से आपको कंफर्म मिल जाते हैं। 30 दिन में पढ़ते 30 नंबर भी आपके कम नहीं होते। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।